अब मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। हम लोग ने बात की ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स में, जो कि जनरेटिव आपका जो चैट जीपीटी है वो है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। तो ये जो है वो आपका ऑटो रिग्रेसिव मॉडल पे बेस्ड है आर्किटेक्चर। हमने वीएई पे बात की। वीएई जो है वो लेटेंट स्पेस को यूज करता है और स्मूथ जनरेशन में बहुत अच्छा काम आता है। फिर हमने गैंस पे बात की। गैंस जो है वो हाई क्वालिटी होते हैं, लेकिन उसको ट्रेन करना थोड़ा हार्ड होता है और फिर एक बार के बाद अनस्टेबिलिटी आ जाती है और वो फिर इतना ज्यादा सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है उसका। और डिफ्यूजन मॉडल जो है वो करंट स्टेट ऑफ आर्ट है, यानी कि करंट लीडर है इमेज जनरेशन में। जेनेआई में कोड जनरेशन है, टेक्स्ट जनरेशन है, वीडियो जनरेशन है, सब कुछ है। इमेज जनरेशन जो है उसको हम लोग पायनियर मानते हैं, क्योंकि उसी के थ्रू जो है वो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती है। हमने ये समरी देखी कोर मॉडल्स की जेनेआई में। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस पे। ठीक है, एप्लीकेशंस पे बात करते हैं। जितना भी आपके लिए ह्यूमंगस और इन डेप्थ टेक्निकल पार्ट था वो आपने सब कवर कर लिया, आपने मुझे सिखा दिया है। अब एग्जांपल्स और थोड़े से एप्लीकेशंस देखना जरूरी है, ताकि आप बोल पाओ अगर आप कहीं पे जाओ कि एप्लीकेशंस क्या होती हैं। एप्लीकेशंस ऑफ जेनेआई। फर्स्ट है हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जो फर्स्ट है वो हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहाँ कहाँ पे आता है? चैट समराइजेशन में काम आता है, चैट बॉट्स में काम आता है, ट्रांसलेशन में काम आता है, कोडिंग असिस्टेंट जितने भी है वो सब में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पीछे अप्लाई होता है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है कि जहां पर जेनेआई का ये एक एप्लीकेशन है। सेकंड जो है वो आपके इमेजेस है। इमेजेस में अभी आप बात किया आपके साथ जो गैन्स हो गए या डिफ्यूजन हो गए, वो सब यहाँ पर इमेजेस के लिए यूज किए जाते हैं। जो थर्ड है वो आपका है ऑडियो और म्यूजिक। ऑडियो और म्यूजिक में जो यूज होता है वो होता है वेवनेट हो गया, जूक बॉक्स हो गया और सुनो हो गया। ये सारे जो है वो जेनेआई की एप्लीकेशंस हैं कि जिसमें टेक्स्ट टू स्पीच होता है या फिर म्यूजिक जनरेशन होता है, वो वेवनेट के थ्रू, जूक बॉक्स के थ्रू और सुनो के थ्रू होता है। ये सब उसके एप्लीकेशंस है। जो नेक्स्ट है वो है हेल्थ केयर। मेरा फेवरेट टॉपिक है ये, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज। इसमें जो है वो आपका ड्रग मॉलिक्यूल जो होता है उसकी डिजाइन और फिर जनरेटिव केमिस्ट्री, वो सारा कुछ जो है वो हेल्थ केयर में आ जाता है। उसके बाद जो है वो आपका सिंथेटिक पेशेंट डेटा जो होता है प्राइवेसी प्रिजर्व करने के लिए मशीन लर्निंग में यूज होता है, वो भी हेल्थ केयर में आ जाता है, वो भी इसी का पार है। जो नेक्स्ट चीज है, अगर आप चाहते हो तो मैं इस पे कंप्लीट एक घंटे के की नोट्स बना सकता हूँ कि भाई कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है और इसकी इन डेप्थ नॉलेज क्या है। जो फिफ्थ है वो है आपका एजुकेशन प्लस बिजनेस। इसमें काफी ज्यादा बिजनेस इंटेलिजेंस और बहुत सारी चीजें, तो इसमें तो आपकी पर्सनलाइज्ड लर्निंग हो गई, मार्केटिंग ऑटोमेशन हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, उस सब में जो है आपका एजुकेशन और बिजनेस में जो है वो आपकी जेनेआई यूज होती है। उसकी एप्लीकेशन पे मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज पे बात करता हूँ कि अगर आप जेनेआई सीखते हो, फिर अगर आप जेनेआई जानते हो, आप जेनेआई में काम कर रहे हो, तो इसकी अपॉर्चुनिटीज, पर्क्स और बेनिफिट्स क्या है, थोड़ा सा उस पर मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, जेनेआई की पर्क्स या बेनिफिट्स। ठीक है, फर्स्ट जो है वो है आपकी क्रिएटिविटी आपकी एम्प्लीफाई हो जाती है, प्लस प्लस हो जाती है, प्लस 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 हो जाती है, बढ़ जाती है। आप एआई को एज अ को क्रिएटर ट्रीट कर सकते हो। जो सेकंड है वो है आपकी प्रोडक्टिविटी। जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो बूस्ट हो जाती है अगर आप आप ऑटोमेट कर सकते हो। जो आपकी रिपीटेटिव टास्क है, मैं क्रिएटिव टास्क को नहीं कह रहा, जो आपके रिपीटेटिव टास्क है उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो, तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर देता है, आपको अच्छी यूटिलाइजेशन देता है। जो थर्ड पॉइंट है वो है आपका डेमोक्रेटाइजिंग या डेमोक्रेटाइजेशन कर लो। जो आपके लो बैरियर्स है, मतलब कि आपकी डिजाइन हो गई, आपकी कोडिंग हो गया, कंटेंट हो गया, तो ये बैरियर्स जो है वो आप उसको डेमोक्रेटाइज कर सकते हो, यानी कि अवेलेबल है सबके लिए, जो चाहे वो यूज कर सके और उस तरीके से जो है वो उसको अपने हिसाब से टेलर कर ले और कस्टमाइज करके यूज कर पाए। तो डेमोक्रेटाइजेशन जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इसके पर्क्स में आता है। जो नेक्स्ट चीज है वो है इनोवेशन ड्राइवर। इनोवेशन ड्राइवर मतलब अगर आपको कोई चीज टॉपिक है, आइडिया है, तो आप एआई के थ्रू जो है, यानी कि जनरेटिव एआई के थ्रू जो है आप असिस्टेंट लेके उसको और ज्यादा अच्छा बना सकते हो, उसको और ज्यादा रोबस्ट, और ज्यादा फुल प्रूफ, और ज्यादा क्रिएटिव, और ज्यादा लुक्रेटिव, और ज्यादा लूसिड, और ज्यादा इंथुजियास्टिक, और ज्यादा एलोक्वेंटिक बना सकते हो कि अगर आप जेनेआई की एप्लीकेशन या फिर जेनेआई को यूज में लाते हो। मैंने इन डेप्थ टेक्निकल नॉलेज सारी आपसे सीख ली, आपको बता दी है। अब उसके हम लोग बेनिफिट्स पे बात कर रहे हैं। अब ये सारी मैंने बात की पर्क्स के ऊपर, थोड़े से चैलेंजेस और रिस्क के ऊपर भी बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर चीज जो है उसका एक प्रो है और कॉन है, एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, और एक पर्क्स है तो उसकी कुछ आप कह लीजिए अनस्टेबिलिटीज या फिर उसके ड्रॉबैक्स भी है। तो चैलेंजेस,
चैलेंजेस पे अगर मैं बात करूँ, जो फर्स्ट चैलेंज है वो है बायसनेस। बायस हो जाता है, यानी कि मॉडल जो है वो रिफ्लेक्ट करता है ट्रेनिंग बायस में। बायस होता है किसी एक पर्टिकुलर साइड की तरफ इंक्लिनेशन हो रहा, रैशनल ना होना। तो ये रैशनैलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कई बार वर्ड एम्बेडिंग जो है वो डॉक्टर को हमेशा मेल समझता है, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए नर्स को हमेशा फीमेल समझता है। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स है, ये चैलेंजेस बायसनेस के आते हैं। तो ये एक चैलेंज है जनरेटिव एआई में। जो सेकंड है, अगर मैं सेकंड पे बात करूं, तो सेकंड जो है वो आपका है मिस इन्फॉर्मेशन। अगर गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी तो गलत इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है। तो मिस इन्फॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें आपका फेक कंटेंट जनरेट हो जाता है, जो कि रियल लगता है लेकिन वो फेक होता है। जो थर्ड है वो है आपका ओनरशिप, ठीक है। ये ओनरशिप है किसकी भाई? जनरेटिव है, जनरेट तो कर रहा है, लेकिन ये ओनरशिप किसकी है? ये अपने आप में अभी ये एआई एथिक्स का टॉपिक है। अगर आप चाहते हो एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर एआई एथिक्स के ऊपर, तो बताओ, बना देंगे, आप लोग से सीख लेंगे। ओनरशिप का एक कंप्लीट डिफरेंट सेट ऑफ टॉपिक है। जो नेक्स्ट है वो है आपका कॉस्ट, ठीक है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे कि चैट जीपीटी 4 या फिर 3.5 जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो यूज होते हैं। तो ये कॉस्ट एक बड़ा चैलेंज है जनरेटिव एआई में जब आप डील करते हो और बात करते हो। जो नेक्स्ट है वो है आपका डिस्ट्रप्शन। किस चीज़ में डिस्ट्रप्शन? हर चीज़ में डिस्ट्रप्शन, खासकर जॉब्स में। जॉब का नेचर चेंज हो रहा है, जॉब ट्रांसफॉर्म हो रही है। मैं एलिमिनेट नहीं कहूँगा, ट्रांसफॉर्म हो रही है जॉब्स। तो वो एक चैलेंज है कि लोग जो है वो जल्दी से फैशन अप कर ले अपने आप को और पेज हो जाए एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। तो वो भी जो है वो एक ज़रूरी चीज़ है और एक चैलेंज लोग मानते हैं जेन एआई में। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो आपके चैलेंजेस में आ जाती है। तो चैलेंजेस पे तो बात कर लिया, अब थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ फ्यूचर के ऊपर। फ्यूचर क्या है ना, फ्यूचरिस्टिक जेन एआई पे बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। फ्यूचर जेन एआई का फ्यूचर। जेन एआई के फ्यूचर में मैं कुछ पॉइंटर्स लिख देता हूँ, बड़ी मजेदार है। फर्स्ट है आपका मल्टी मॉडल। सेकेंड है आपका एआई एजेंट्स। एआई एजेंट्स का कंप्लीट वीडियो लेक्चर प्रेजेंट है, आप चैनल पे अगर चाहें तो जाके देख सकते हैं, मजा आएगा एक्सप्लेनेशन में। एज एआई भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका रेगुलेशन प्लस गवर्नेंस। फिफ्थ जो है वो आपका है लॉन्ग टर्म रिसर्च। या फ्यूचर जो है वो आपके मल्टी मॉडल है। मल्टी मॉडल क्या है? मल्टी मॉडल जो है वो आपका जैसे कि चैट जीपीटी 4 विजन है या जेमिनी है या क्लॉड है, जो कि आपके प्रोसेस करते हैं टेक्स्ट को साइमल्टेनियसली, पैरेलली, इमेजेस के साथ, ऑडियो के साथ, एक साथ। तो आप समझ लो एक साथ, मतलब जैसे कि आप किसी इंसान को बोल रहे हो, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे देख भी रहे हो, आप मुझे सुन भी रहे हो, आप मेरे एक्सप्रेशंस को भी देख रहे हो, आप एक इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाता है। मतलब मैं जो भी कह रहा हूँ या आपसे मैं जो भी सुन रहा हूँ, ये सारा कुछ आप एक बार में प्रोसेस कर रहे हो, जो कि आप गॉड की क्रिएशन हो। तो अब ये जेन एआई जो है वो सारी चीजें मल्टी मॉडल कर रहा है, यानी कि वॉइस भी ले रहा है, इमेज भी ले रहा है, टेक्स्ट भी ले रहा है और सब साथ में प्रोसेस कर रहा है। कमेंडेबल जॉब, बहुत अच्छी जॉब है ये, बहुत ही अच्छे से कर रहा है। एआई एजेंट्स यानी कि सिर्फ अब रीजनिंग का काम नहीं रह गया, प्लानिंग, टास्किंग, ऑटोनोमस एक्शंस, सारा कुछ एआई एजेंट्स कर रहा है। तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, बहुत मतलब अच्छा फ्यूचर दिखता है इसका एआई एजेंट्स का। एज एआई यानी कि जनरेटिव मॉडल्स जो है वो हम लोग एज डिवाइसेस पे, छोटी छोटी डिवाइसेस पे रन करें, सिर्फ क्लाउड पे रन ना करें। एज एआई ये वाली भी चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छी है। एड्रेनोस या जेटसन्स या लाइक रास्पबेरी पाई, ये सारा कुछ। रेगुलेशन और गवर्नेंस यानी कि अब एआई के एक्सप्लिसिट ऑर्डर्स और रूल्स और रेगुलेशंस आ रहे हैं कि जो टेम करेंगे कि एआई का यूसेज कैसे होगा। लॉन्ग टर्म रिसर्च यानी कि कंट्रोलेबिलिटी या फिर इंटरप्रेटेबिलिटी और अलाइनमेंट ह्यूमन वैल्यूज के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है जनरेटिव एआई के पर्सपेक्टिव पे। तो आज के की टेकअवेज हमने अब जो है वो वीडियो को हम लोग या वीडियो लेक्चर को जो है कंप्लीट करते हैं। मुझे बड़ा सीखने को मिला, बड़ा मजा आया आप लोगों के साथ, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी थी आप लोगों की, मतलब मुझे आपसे बहुत सीखने को मिला। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ना यार कि अगर मैं किसी वीडियो को देख रहा हूँ एज अ नया जो मुझे कुछ भी नहीं आता, तो मुझे सब चीज़ समझ में आनी चाहिए। भाई मैं कोशिश करता हूँ कि तुम लोगों को जो है वो ट्रांसफर कर पाऊँ और तुम लोग से सीखने को बहुत मिलता है, मजा आता है। तो आज की टेकअवेज हमने बहुत सारी बातें की, जनरेटिव एआई क्या होता है, कहाँ पे होता है, किस तरीके से होता है, क्या एप्लीकेशंस है। इन डेप्थ हमने 500 टाइप की जनरेटिव एआई के कोर कॉन्सेप्ट्स देखे। हम स्टार्ट हुए ऑटो रिग्रेसिव मॉडल से और करते करते डिफ्यूजन मॉडल्स तक आ गए। सब कुछ बीच में देख लिया है, क्या क्या कैसे कैसे काम करता है। हमने पर्क्स पे, बेनिफिट्स पे, चैलेंजेस पे, गवर्नेंस पे, डेमोक्रेसी पे, एआई की एथिक्स पे, सब पे बात की। अब एक एक टॉपिक पे एक अलग अलग कंप्लीट वीडियो लेक्चर भी बन सकता है, लेकिन मैं एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर अगर आपको कोई कमेंट में तो मैं बता दूंगा। मैक्सिमम लोगों तक ये शेयर करिए अगर आपको पसंद आता है खुद भी, और अगर आप लोग एआई में
जनरेटिव एआई के स्पेस में कुछ करना चाहते हैं, मैं सोच रहा हूँ क्वांटम कंप्यूटिंग के भी एक कंप्लीट एआई प्लेलिस्ट या एक वीडियो लेक्चर तैयार कर दूं। अगर आप चाहते हो तो मुझे जरूर बताओ, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो मुझे कमेंट में जरूर बताओ। और मैं वही बात करूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ढूंढना ही नहीं है, बस वही खुदा हाफिज़।